माता की जय। कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद। यूनिवर्सिटी हाय हाय, जम्मू यूनिवर्सिटी हाय हाय, जम्मू यूनिवर्सिटी हाय हाय। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हम अपना हक मांगते हैं ना किसी। जम्मू यूनिवर्सिटी जम्मू यूनिवर्सिटी जम्मू यूनिवर्सिटी। कोई मीडियम है उनका ट्रांसपोर्टेशन का क्या एज आई है? अगर ये बोलते हैं कि हमने वहाँ से बात की, हम सीएम साहब से बात की, हमने एजुकेशन मिनिस्टर से बात की, क्या ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से ही बात नहीं कर सकते कि यहाँ पर बसेस क्यों नहीं चल रही? क्यों 4 साल से यहाँ पर बसेस नहीं चल रही है? क्यों यहाँ पर एनसीसी नहीं है? आज सफाई देखिए क्या है यहाँ पर। अरे बच्चों को कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? मैं आपको यहाँ फोटो भेज दूंगा, यहाँ पर वाटर कूलर के अंदर कॉकरोच मिले हमें। यहाँ पर एनसीसी नहीं है लड़कियों के लिए। हम चाहते हैं कि यहाँ पर नेवल भी आए, आर्मड भी आए और लड़कियाँ यहाँ पर जो है एनसीसी के लिए बाहर एक्सपोजर मिले। हीरानगर बाजार से आप नीचे पैदल जाते हो, क्या ये प्रशासन आपके लिए बस स्टैंड नहीं कर सकते? इनको पैसा यहाँ आता है, रिपेयर का पैसा इनको आता है, ड्राइवर इनके पास है, तो ये क्यों नहीं लगेगा? हाय हाय, जम्मू यूनिवर्सिटी हाय हाय। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। बच्चे यहाँ पर गर्मी के अंदर अपनी डिमांड, जेनो डिमांड की बात कर रहे हैं, क्या वोट के यहाँ पर नहीं आ सकते? क्या ये उन यूनिवर्सिटी को नहीं बता सकते हमें यहाँ कितनी प्रॉब्लम है? कोई शौक नहीं है हम यहाँ आके बैठे, हम पढ़ाई वेस्ट करें, हम क्लासेस लगाएं। हमने अंदर बड़ी बार रिक्वेस्ट कर दी एनसीसी की, वो उन्होंने हमें ये रिस्पॉन्ड किया कि आप जाके सीओ से बात करो, कर्नल से बात करो। नहीं मैं सर नहीं, मीडिया वाले खुद बात करेंगे प्रिंसिपल से। मेरा नाम मोहित शर्मा है और मैं नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया का हीरानगर का प्रेसिडेंट हूँ। आज हमारे यहाँ युवा सारे स्टूडेंट इकट्ठा हुए हैं, हमारे इश्यूज़ जो हैं वो कॉलेज से रिलेटेड हैं। अगर आप हमारे कॉलेज के अंदर आएंगे, मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। सबसे पहले तो मैं GLDM हीरानगर कॉलेज का छात्र हूँ, जिसका नाम गरदाई लाल डोगरा जी के नाम पे की आड़ में ये कॉलेज के अंदर आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल सफाई नहीं है। अगर इनके रूम्स की बात करें तो बिल्कुल प्रॉपर, यहाँ आप देखो गर्मी का मौसम आने वाला है और बिल्कुल यहाँ पर फ़ैन की कोई भी प्रॉपर इन्होंने रिपेयरिंग नहीं की है। हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल और उनके साथ जितना भी फैकल्टी है वो AC के अंदर बैठ के जो है वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं। क्या बच्चों के लिए कौन सोचेगा? अगर मैं बात करूं जम्मू यूनिवर्सिटी की तो कितने सारे इश्यूज़, अगर मैं रिवैल्यूएशन की बात करूं, सबसे बड़ा मुद्दा जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी GDCs हैं जो हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो रिवैल्यूएशन का है। अगर यहाँ पर बच्चे, आप देखिए रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 80-90% बच्चे जो है वो रिवैल्यूएशन के बाद पास होते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर आप यही कहिए जब हम पेपर देते हैं एक्सटर्नल का तो बीच में हम पैसे डाल देंगे, अगर यूनिवर्सिटी अगर ऐसा कोई रूल निकालती है कि पैसा दे के ही पास कर देंगे तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। देखिए उसके बाद अगर बात करें एनसीसी की, आप कोई भी GDC उठा के देख लीजिए, सबके पास यहाँ पर एनसीसी है, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए। पर क्यों हमारे GLDM हीरानगर को इन चीज़ों से वंचित रखा गया? 4 साल से हमें यहाँ पर हो गया मेमोरेंडम देते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए, पर यहाँ पर कभी एनसीसी नहीं आई। ये क्यों हम इन चीज़ों से वंचित रखते हैं? एनसीसी के साथ साथ उसके बाद यहाँ पर कॉलेज की बसेस, हमें यहाँ पर लाल सिंह ने एक बस डोनेट की थी 4-5 साल पहले, बट उसके बाद भी कॉलेज प्रशासन ने वो बसेस चलाने का कोई भी संघर्ष नहीं किया। क्या यहाँ पर उनको रिपेयर करने के लिए, क्या उन बसों को चलाने के लिए क्या कॉलेज प्रशासन को कैसे पैसा मिलता है? हम अगर कॉलेज प्रशासन हमें रिकॉर्ड नहीं देगा और उनके खिलाफ जो है हम RTI लगाने के लिए भी तैयार हैं। और नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। उसके बाद प्रधानमंत्री ने विकसित भारत 2047 में एक उन्नत है, उनको लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर इंक्लूड करेंगे। पर क्यों हमें इन बच्चों को राजनीति से वंचित किया गया? प्रशासन यहाँ पर बैठ के, जितने भी फैकल्टी बैठ के यहाँ पर अपने लॉज बनाते हैं और लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं। क्यों ये बच्चों को क्यों नहीं पूछा जाता? कॉलेज किस वजह से चलता है? हमारे स्टूडेंट्स की वजह से चलता है। तो क्यों हमें आर्टिकल 21 की बात करूं जो हमें राइट टू एजुकेशन देता है और राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट की बात करता है,
बट यहाँ पर आप क्लीनिनेस देखिए, अगर आपको फोटो दिखाऊंगा, आप इसके बाद मीडिया के अंदर पोर्ट्रे करना, आप हालत देखिए टॉयलेट्स की क्या हो गई है। और यहाँ पर कोई भी सैनिटरी पैड्स जो है, कोई भी पिंक वॉशरूम की हमें इतनी डिमांड थी, इन्होंने ओपन किया पर बच्चों के लिए नहीं, इन टीचर्स के लिए। क्यों लड़कियों को उन चीज़ों से वंचित किया गया? मैं बात करें आर्टिकल 19 की, जो हमें राइट टू फ्रीडम देता है हमारे देश का संविधान। क्या संविधान से ऊपर हमारे देश में कोई इंस्टीट्यूशन है? ये संविधान का फॉलो नहीं करते, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो यहाँ पर जो है तानाशाही करते हैं। अगर आज मैं इस मीडिया के सामने बैठे हैं, जितने भी मेरे तमाम युवा साथी इस मीडिया के अंदर कामियाँ हैं कॉलेज के अंदर, वो बता रहे हैं ये इन बच्चों को सिलेक्टिव टारगेट करेंगे। मैं ये कह देना चाहता हूँ प्रशासन से और जम्मू यूनिवर्सिटी से, अगर मेरे साथियों को, अगर मेरी कोई भी हरासमेंट होती है इस मीडिया के इस इंटरव्यू के बाद, तो हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और अगर प्रशासन ने जितनी भी हमारी डिमांड्स हैं डेडलाइन के अंदर ये फुलफिल नहीं करते, ये रिजॉल्व नहीं करते, हम जम्मू यूनिवर्सिटी का घेराव करेंगे और वीसी साहब से इनकी कंप्लेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हीरानगर का एक छात्र हूँ और आज मैं आपके माध्यम से एक अपनी बात रखने जा रहा हूँ। जैसे कि हमारे साथी मोहित जी ने काफ़ी अच्छी बातें कही हैं जो हमारे अभी तक कॉलेज में इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। जो मेन सबसे मुद्दे वाली बात ये है, हमारे स्टूडेंट्स की जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वहाँ पे हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है। अब हम पढ़ाई किस लिए करने आते हैं कि प्रैक्टिकल हम नॉलेज गेन कर पाएँ, लेकिन हम फिर भी इस चीज़ से वंचित है। क्यों नहीं पीछे ऑर्डर भेजते हैं कि हमें ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमें क्यों नहीं वो चीज़ हमें मिल रही है। ये सारे इश्यूज ये स्टूडेंट्स के हैं और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये मेन मुद्दा है एक हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से कि प्रैक्टिकल्स में जो हमें नॉलेज गेन करे वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होना चाहिए। थैंक यू। बहुत से कारण है यहाँ पे, जो कि एनसीसी मेन मुद्दा है। एनसीसी का बच्चों को 3 साल से यहाँ पे एनसीसी हमारे कॉलेज में नहीं आई है, और बहुत बार हमने अपने टीचर्स को भी कहा है कि एनसीसी यहाँ पे कॉलेज में होनी चाहिए। सभी जीएलडी, हम जितने भी जीएलडी में यहाँ पे हैं हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर, सभी में ये एनसीसी है, और हमारे कॉलेज में 3 साल से नहीं है। एक बात और तो जैसे कि और भी बहुत सारे ये मुद्दे हैं, जैसे कि टॉयलेट हो गया हमारा, उसमें कि वहाँ पे टॉयलेट में क्या है कि वो दरवाजे हैं वो टूट गए हैं, 2 दरवाजे दोनों टूट गए हैं। और क्या है, और एक मुद्दा है पानी का जो वाटर कूलर है उसमें भी बहुत सा गंद है। थैंक यू। आपके बच्चों से बात तो करे, बच्चे धूप में खड़े हैं, कोई बच्चों के लिए कोई है ही नहीं है। और हमारी प्रॉब्लम्स है, एक क्या बस इस कॉलेज में लगी हुई है, एटलीस्ट बच्चों के कॉलेज आया चली, बच्चों के लिए बस नहीं चलनी चाहिए कि बच्चे लोकल घर जाते हैं, गर्ल्स जा रही हैं लोकल, तो उनको कोई रास्ते में तंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, कॉलेज हम टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, बच्चों की क्लासेस मिस हो रही है। एटलीस्ट आपकी जो भी आप बताओ फोन पे देख के हम मैं ये चाहता हूँ मैं आपके साथ रोड पे भी बैठूंगा, गेट पे भी बैठूंगा। कहने का भाव ये है कि अगर मैं वहां से उठ के आए आपको चाहिए आपका काम बैठे मैडम हमारी बात बैठे उनको एटलीस्ट आगे पूछना चाहिए कि आपका क्या प्रॉब्लम है। अगर मैम भी जिद कर ले इधर से दो हाथ रहेंगे तो बैठे तो ज्यादा समझ नहीं अभी वो तू आया होगी
यहाँ पर हमें वहां से आश्वासन मिलता है कि ये हो जाएगा, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, पर आप बताओ एनसीसी हमारे यहाँ नहीं आई, कॉलेज की बसें यहाँ पर नहीं चल रही, सफाइयाँ यहाँ पर नहीं हो रही, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रधानमंत्री ने बोला था विकसित भारत 2047 में हम यहाँ पर युवाओं को यहाँ पर राजनीति के अंदर लाएंगे, पर अगर हमें कॉलेज से वो चीज पॉलिटिक्स से हमें वंचित कर दिया, क्या यहाँ पर स्टूडेंट यूनियन यहाँ से पॉलिटिक्स से बच्चे जो आप कर रहे हो तो मैम क्या स्टूडेंट यूनियन आप बैठ के अगर कोई भी आपने लॉज बनाना है आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में बकायदा में नहीं, हर कॉलेज में नहीं। देखो मैम स्टूडेंट यूनियन बच्चे बंद है। अच्छा ये बताइए एक मिनट, वुमेन कॉलेज कठुआ में क्या वहां पर स्टूडेंट यूनियन नहीं बनी? मैं अभी आपको कंफर्म करता हूँ, नहीं कठुआ में वुमेन कॉलेज में वहां पर उन्होंने वहां पर प्रेसिडेंट बनाया, वाइस प्रेसिडेंट बनाया, जनरल सेक्रेटरी बनाया। क्या हमारे यहाँ पर हम नहीं कहते हमारे जूनियर्स को मौका दिया जाए? यहाँ पर सारे 6 सेम के हैं, किसी का 15 दिन रह गया, किसी का 20 दिन रह गया, पर वो किसके लिए खड़े हैं कि अगर हम यहाँ से जाएंगे बच्चों को यहाँ एनसीसी का फायदा हो, यहाँ बच्चों को बसेस चलें, यहाँ पर सफाई का फायदा। देखो आपको भी पता है अखनूर के अंदर हमारे ये यूथ जो जिनको अभी दिया है पोर्टफोलियो सतीश शर्मा जी, वो अखनूर में उनकी विजिट होती है, उन्होंने उधर बोल दिया कि 2 बसेस हम अलॉट करते हैं वर्बली, और उसके बाद 2 बसें वहां पर अलॉट भी होगी। अगर एक भी प्रिंसिपल अगर यहाँ से अगर हम भी जाने को हम कोई नहीं है, पर हमारी अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी तो इनके पास है, ये जाके वहां पर एक मिनिस्टर को ही एक एप्लीकेशन देते, क्या पता यहाँ बसेस नहीं चलती। वो ऐसा करेंगे, वो ऐसा करेंगे, हम इतनी कॉन्फिडेंस हम इसी को यही ले आएंगे। ये मेरा कॉलेज है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है कि आप लोगों के लिए बस हो हर जगह, मुझे आपको कहाँ कहाँ पहुँचाना पड़ता है। और स्वयं आज के अपने बाद प्राइवेट मुझे ये भी सुनने मिला, अभी बच्चों का यहाँ पर बैठे थे कि टीचरों ने ये बात देख लेंगे, आप यहाँ बैठे हो, आप ये कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। ये फैमिली लेकिन इनको साथ में पता भी पूरा का पूरा इसको पढ़ेंगे। मैम क्या सिर्फ लेटरों में ही काम रहेंगे? बच्चे मैं क्या हम यहाँ से चले जाएंगे? नहीं मैम, एक डेडलाइन आप हमें बताइए। मैं एक नौकरी मेरी बात है, जो मैडम के डोमेन में है मैडम तो वो कर दें। सुन लो पहले, सुन लो कोई बात। मेरे पास लाखों रुपया नहीं है आपकी बस रिपेयर कराने के लिए, मैं अथॉरिटीज को ही कह सकती हूँ, वहां से जब फंडिंग आएगी तो आपकी बस रिपेयर हो जाएगी। ये मैं आपको टाइम एंड अगेन बता चुकी हूँ, एंड अथॉरिटीज आर वर्किंग ऑन इट। आई विल से स्ट्रांगली दे आर वर्किंग नाइट एंड डे फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉलेजेस एंड वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स। दैट इज ग्रेजुएशन के बाद आप कोई अपना व्यवसाय खोले, कोई एंटरप्रेन्योरशिप करें, कोई मैं क्या क्या आपके लिए हर एक संभव करती हूँ कोशिश। जैसे आप सिर्फ एक एनसीसी के बाद आपने कहा, एनसीसी हमने अप्लाई कर रखी है, प्रायोरिटी पे है, जब आएगी आप ही बच्चों के लिए हमने तो वुमेन विंग भी अप्लाई कर रखा है, लेकिन आने की देरी है ना बेटा। मैम कॉन्फ्रेंस में आपने बोला कि हम यहाँ स्किल इनहेंसमेंट कराते हैं, क्या कॉलेज में कोई फेस्ट हुआ? इतने सिंगर हमारे यहाँ हैं, इतने डांसर्स यहाँ पर। नो मैम, हमने बोला हमने चिल्ड्रन डे के लिए आपने टॉयकथॉन्स किए, क्यों नहीं किए? जिसने इस कॉलेज ने किए इतने तो शायद कहीं भी नहीं है। मैम टीचर्स डे हमने मनाया, चिल्ड्रन डे के लिए हमें परमिशन नहीं मिली, कोई यहाँ फेस्ट नहीं हुआ, क्या सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई? बच्चे ही मनाते हैं। बिल्कुल मैम, हम उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या एनसीसी नहीं मैम? बिल्कुल मैम, बिल्कुल हम अकेडमिक्स पे सवाल नहीं उठा रहे, हमने जो ये हमारे पास है हमारी जेन्युइन डिमांड है, आप इसको पढ़ लीजिए। अगर ये एक भी गलत होगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे, हम कभी भी कोई चीज के लिए प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। यही दो मुद्दे हैं, ये रिस्पांसिबिलिटी शोकेस नहीं करिए मैम, आपने। मैम आपको ही पता है 1.5 साल पहले आपके पास कितने बार चक्कर लगाए? कितनी बार चक्कर लगाए, तो मैंने कोई इनकारी करी है किसी भी बात तो पे? मैम आपके- इनकारी आपके अलग हर चीज है कोई मैम, डॉक्यूमेंट्स पे आपने देखो एक बीमार इंसान को निकलने का क्या है? और This is एनईपी not की बात criminal, करते हैं, responsibility की एनईपी बात 4 कीजिए साल बच्चा। की है, इन्होंने हमें बोला कि 4 साल यहाँ लगाओ, फिजिक्स डिपार्टमेंट का बच्चा है, क्या इक्विपमेंट्स है प्रैक्टिकल्स के लिए? बेटे 4 साल लगाने को तो किसी ने अभी तो हमने तो इक्विपमेंट्स तो होने चाहिए ना मैम, बेटा सब कुछ फिजिक्स है। के नहीं है। आप आए, आपको मैं दिखाती हूँ क्या इक्विपमेंट, बोल सारी रहे हैं? इन्वेंटरी चेक करा देते हैं। तबला टीचर भी नहीं है, वो इम्पोर्टेंट तबला टीचर फिजिक्स डिपार्टमेंट में नहीं,
म्यूजिक डिपार्टमेंट में तबला टीचर है ही नहीं। 2 टीचर हैं म्यूजिक के, प्रोफेसर मुकेश। कंट्रैक्चुअल बेसिस पे लगाओ ना। मैम हमें डेडलाइन चाहिए, डेडलाइन चाहिए बसेस की। नहीं मैम, मैम क्या हुआ? मैम जी जो टेंडर पार्किंग का ये काम कंप्लीट है, टेंडर कंप्लीट है। इट इज गोइंग ऑन। ठीक है मैम, मैं तो ये पूछ रहा था कि आपने ये दरिया बना दिया। नहीं मैम, नहीं मैम ये बात नहीं हुई सर दरिया मैम, बना दिया। ये बात नहीं हुई मैम। आप बताइए एक मिनट, एक्सक्यूज मी डेडलाइन राकेश जी। चाहिए? है ना। अगर ये बोल रहे हैं कि दोनों मतलब बसेस चलनी चाहिए, वो 2 ड्राइवर चाहिए, उसके लिए यहाँ से भी चले, मतलब 2 ड्राइवर चाहिए और उसके लिए उतनी फंडिंग चाहिए कि तेल भी पूरा ड्राइवर कर की पोस्ट सके। नहीं है वो बेटा कहाँ आपके से पास। करें? 2 आपने नहीं बोला, एक पहले बजट नहीं मैम आप नहीं, एक सेकंड बेटे, एक सेकंड। मैं वही जस्ट अ सेकंड, ये कह रहा हूँ होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। ओके सर, फिलहाल तो मतलब फिर इसका ये मतलब है, फिर ये तो बसेस कभी चलनी नहीं। कहने का बात ये है, एक सेकंड आप आपको कराइए नहीं। मुझे सिर्फ बसेस की फंडिंग चाहिए जो रिपेयर कॉलेज के लिए। में जैसे ही आएगी बसेस बच्चों के लिए चल पूरी करनी है, बिल्कुल ठीक है ना। अगर जहाँ कमी आ रही है आप मेरे गुरु जी, अगर जो आपकी बात में नहीं है, एक मिनट, आपने कहा कि पैसा होगा, बिल्कुल मेरा यही वर्ड है आज भी। पैसा आपने थोड़े पैदा करना है, हाँ, आपने पैसा नहीं आएगा करना सरकारी है, तौर आपने पे लिख जब के देना आएगा। है कि हमें ये चाहिए, आप लिख के दीजिए। सर सरकारें बनी है, हम वहाँ जाके उनके दरवाजा इसे पकड़े, करेंगे, ये खड़काएंगे, लीजिए आप, ठीक है ना। आप दीजिए, आप अपनी कॉपी वहाँ जाएंगे, जहाँ जहाँ कमी, सुनो सर मेरी बात, जहाँ जहाँ कमी आ रही है ना वो बात करेंगे, ताकि जो बच्चे सेटिस्फाई हो सके। सेटिस्फाई किसको करना है? मैम हायर इशू है, सेटिस्फाई किसको करना है? एक सेकंड, अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो मैं आपको परेशान हो दूंगी। रहे हैं, इनको सेटिस्फाई करना है कि भाई जी ये हमने जेब से नहीं करना है, पैसा आएगा तो हम करेंगे।